फातिमा, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। इस बार हम गांव चलेंगे। हाँ, दादी से मिलेंगे और उमर भाई से भी मिलेंगे। अबू घर आते हैं तो फिर अबू से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों। अबू जान, इस बार हम छुट्टियों में दादी के पास जाना है। क्यों नहीं मेरे प्यारे बच्चों, चलो फिर आप रेडी हो जाओ, हम आज ही निकलेंगे। अगले दिन वो अपने अबू के साथ कार में गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सब हंसी मजाक करते रहे। अली कभी खिड़की से बाहर सब्ज खेत देखता, कभी फातिमा से कहता, देखो, कितना खूबसूरत मंजर है। रास्ते में अली ने फोन निकाला और उमर को कॉल की। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, हम आपसे मिलने आ रहे हैं। उमर खुश होकर बोला, वालेकुम अस्सलाम, जल्दी आओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मा। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों। दादी जान, उमर भाई किधर है? बेटा वो खेतों में गया हुआ है। फिर अली, फातिमा और उमर एक दरख्त के नीचे बैठ गए। बातों बातों में उमर ने कहा, हमारे गांव में एक पुराना कनवा है, लोग वहां जाने से डरते हैं। क्यों फातिमा भाई? ने हैरत से पूछा, क्यों? मुझे बस इतना पता है कि वो कनवा अजीब है, बाकी तफसील नहीं जानता। शाम को वो सब दादी के पास गए। दादी जान ने प्यार से उन्हें अपने पास बैठाया। अली ने पूछा, दादी जान, इस पुराने कुनवे का क्या राज है? बेटा 100 साल पहले हमारे गांव में सब कुछ बहुत खुशहाल था। कनवा हमेशा पानी से भरा रहता था। फिर अचानक सख्त कहत पड़ गया, बारिश बंद हो गई और कुनवे का पानी सूख गया। एक दिन 3 आदमी पानी लेने आए मगर पानी न मिला। गुस्से में उन्होंने कुनवे को बुरा भला कहा और उस पर थूक दिया। उसी वक्त जमीन हिलने लगी और किनवा इन तीनों आदमियों को अपने अंदर निगल गया। आवाज आई। फिर क्या हुआ दादी जान? फिर गांव वालों को पता चला तो वो डर गए। तब से कोई इस कुनवे के पास नहीं जाता। चलो ठीक है बेटा, तुम सो जाओ। क्या बात है अली, तुम भी तो परेशान क्यों हो? किसी को बुरा भला कहना कभी अच्छा नहीं होता। हमें कुनवे के पास जाना चाहिए। वो तीनों अदब से वहां पहुंचे और बेक वक्त कहा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अचानक वालेकुम। कनवे के अंदर से गूंजती हुई आवाज आई। कौन आया है? किसने मेरी नींद में खलल डाला है? क्या? अली ने हिम्मत करके कहा, हम आपसे बात करने आए हैं। आप लोगों को क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हजारों साल से मैं लोगों को पानी देता रहा, मगर जब सूखा पड़ा तो लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, मुझ पर थोका, मेरी बेइज्जती की। मैंने सिर्फ अपने आप का दिफा किया। लोग गलत थे, मगर सब ऐसे नहीं होते। गांव वालों को माफ कर दीजिए। अगर सारे गांव वाले मिलकर सच्चे दिल से माफी मांगें तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा। तो ठीक है, फिर हम गांव वालों को यहाँ ले आते हैं। हमने कुएं से बात की है। वो कहता है लोग अपनी बदतमीजी की वजह से नुकसान उठाते हैं। हम सबसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर जमीन हल्की सी लरजी और कनवे में पानी चमकने लगा। लोग खुशी से रोने लगे। गांव में फिर से खुशहाली आ गई। देखा, माफी और अदब हर मुश्किल हल कर देते हैं। और किसी को बुरा भला कहना कभी अच्छा नहीं होता। बेअदबी और गुस्सा नुकसान लाते हैं, मगर अदब, सब्र और माफी बरकत लाते हैं। अगर आपको दिलचस्प और सबक आमोज इस्लामी कहानियां सुनना पसंद हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ईमान को ताज़ा करने वाली खूबसूरत स्टोरीज और नसीहत आमूज वाक़ियात मिलेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें।
शुक्रिया। अस्सलाम अलैकुम।